नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना रोही। ऐसा लगता है कि युवाओं के बाद अब किसान भी मोर्चे पर आ चुके हैं या अपनी मांगों को लेकर जल्द ही देश भर में आंदोलन शुरू कर सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और किसान नेता राकेश टिकैत की मुलाकात से यही संकेत मिल रहे हैं। दूसरी ओर भोपाल में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। किसान वीर सावरकर सेतु के सामने डटे हुए हैं और पूरी रात उन्होंने सड़क पर बिताई है। मंगलवार को कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना के साथ हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अब किसानों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने के संकेत दिए हैं। संभावित मार्च को देखते हुए पुलिस ने भी इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की है, बैरिकेड लगा रखे हैं। मूंग खरीदी, ई टोकन व्यवस्था समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को किसानों ने राजधानी भोपाल की ओर ऐसा कूच किया कि पुलिस की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। नर्मदापुरम से लेकर भोपाल तक 15 स्थानों पर बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन हजारों किसान एक एक करके सभी बैरिकेड को हटाते हुए तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। कई जगह पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई। खींचतान और तीखी नोकझोंक भी हुई। किसानों ने बैरिकेड उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिए और मार्च को जारी रखा। करीब 15 किसान संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान क्रांति रैली निकाल रहे थे। प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम दिखाई दिया। तो सवाल यही कि क्या जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, क्या वैसा ही आंदोलन फिर से अब किसानों की ओर से करने की तैयारी है? भड़क उठा है, मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की जा रही है। इससे पहले दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत और अब भोपाल में मूंग खरीदी एमएसपी की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। इन प्रदर्शनों में जो मुख्य मुद्दे हैं वो एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि से जुड़े हुए समझौते हैं। मध्य प्रदेश में किसान ये चाहते हैं कि 100% मूंग की फसल एमएसपी पर खरीदने की सरकार तैयारी करे, इस पर सरकार फैसला करे, सहमति दे। तो वहीं इससे पहले हमने देखा किसानों की नाराजगी अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर भी सामने आई, जिससे छोटे किसानों और डेयरी सेक्टर पर किसानों को आशंका है कि इससे प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफी को लेकर भी किसानों की मांगे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं भोपाल से सामने आई, जहां मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हुए ये किसान दिखाई दिए हैं। हजारों की तादाद में रात भर सड़क पर डटे रहे। प्रशासन ने रोकने के तमाम इंतजाम किए थे, लेकिन ये नाकाफी साबित हुए। बैरिकेड्स तोड़कर ये किसान आगे बढ़ गए। भोपाल से सरस्वती चंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरस्वती, अभी क्या स्थिति है मौके पर, क्योंकि किसानों की तरफ से जो ये आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, किसानों की भारी नाराजगी है, एमएसपी बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस वक्त राजधानी भोपाल का ये हाल है। पूरा जो भोपाल है वो हाईजैक किया गया है। बाहर जो शहर के अंदर जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से जाम है और आप देख सकते हैं कि ये मुख्य रोड है और ये भोपाल को कनेक्ट करता है, लेकिन किसानों ने पूरी तरह से जाम कर दिया है। यहाँ पर प्रशासन की जहाँ तक बात करें तो प्रशासन ने पूरी फसें लगा दी है और फसों से बैरिकेडिंग करी है, क्योंकि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो किसान ने निकाल दी थी। और आप देख सकते हैं कि हालात ये है कि लगातार नारेबाजी हो रही है और किसान मांग ये कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे है, खासतौर से 3 मांगे उनकी प्रमुख है। पहला ये है कि जो खाद है वो पूरा मिलना चाहिए और मूंग खरीदी जो सरकार ने हर साल करती थी इस बार नहीं की है, सिर्फ 1 एकड़ में 1 कुंटल ले रही है। उसकी वजह से किसानों में जोश है। तो इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमको सबसे पहले वादा करे, उसके बाद हम राजधानी भोपाल से जाएंगे, नहीं तो यही हमने डेरा जमा रखा है। आपको यही उन्होंने दाल बाटी बनाई थी। और आप मेरे सामने इस वक्त नजारा भी देख सकते हैं कि किसान किस तरह से आंदोलित हैं। पूरी तरह से उनका यही कहना है। लगातार उन्होंने सड़कें जाम कर दी हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, लेकिन मूक दर्शक बना हुआ है। बिल्कुल सरस्वती, ये भी बताएं कि जब राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के साथ इनकी बातचीत हुई है तो क्या उस दौरान सहमति नहीं बन पाई है? किस बात को लेकर नाराजगी थी और सरकार की ओर से क्या अब कोई और नुमाइंदा इनसे मुलाकात करने की तैयारी में है? नाराजगी इस बात को लेकर है कि
तीन मांगे किसानों की है। पहला ये है कि जो मूंग खरीदी है वो जो है 8,500 रुपये सरकार ले, अभी किसानों को 5,500 रुपये 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बेचनी पड़ रही है। खादों का ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, इससे किसान को खाद नहीं मिल रही है, उस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा है। तीसरा यह है कि जो उनकी विलंबित मांगे हैं वो पूरी की जाए। तो इन तीन मांगों को लेकर किसान सड़कों पर है। राजधानी भोपाल पूरी तरह से चारों तरफ से नाकाबंदी किसानों ने कर रखी है। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था माहौल खराब हो चुका है, ट्रैफिक बेहाल है और यहाँ पर किसान भी सड़कों पर मौजूद है और वो यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। बिल्कुल, रात भर भी सरस्वती हमने देखा, तस्वीरें सामने आई हैं कि किसान सड़क पर डटे रहे हैं। अब आगे क्या इनकी रणनीति होने वाली है और मुख्यमंत्री से जब मुलाकात की मांग की जा रही तो क्या उसको लेकर कोई जानकारी आई है? देखिए, बिल्कुल आज चूंकि मुख्यमंत्री से किसान यही कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनका समय डिसाइड नहीं हुआ है। कृषि मंत्री ने जरूर उनसे रात में मुलाकात की थी, लेकिन अभी सारे घटनाक्रम की बात करें तो जिस तरह से राजधानी को घेर दिया गया है किसानों ने और वो 7 दिन का ढेला लेकर आए हुए हैं, अनिश्चितकाल धरना दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री आके उनको लिखित में आश्वासन नहीं देते तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। नजारा आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि आप देखिए चारों तरफ से जो पुलिस है वो उन्होंने बैरिकेटिंग लगा रखी है, लेकिन किसान यहीं पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं। एक प्रतिनिधि मंडल है, अभी तक सीएम ने उनको समय नहीं दिया है। वो ये चाहते हैं कि सीएम से मुलाकात हो जाए, लिखित आश्वासन उनकी तरफ से दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कृषि मंत्री को पूरी जवाबदारी दे रखी है। उन्होंने कल एक पत्र भी लिखा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, कृषि मंत्री, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि उनकी जो मांग है वो फौरन की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सरस्वती, जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें किसान बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन ने जिस तरीके से तैयारी की है इन किसानों को रोकने के लिए, ऐसा लगता है टकराव की स्थिति बन सकती है। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। आपका स्वागत है। राजेंद्र जी, क्या एक नया मोर्चा आप किसानों की ओर से खोला जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा दिल्ली में भी किसानों की महापंचायत का आह्वान हुआ था, पंजाब और हरियाणा से किसानों को बॉर्डर पर रोका गया था। भोपाल से एक तस्वीर का हालांकि ये दूसरा पहलू है जहां एमएसपी मूंग की दाल को लेकर मांग की जा रही है और उसके साथ ही टोकन सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बात नए मोर्चे की, पुराने मोर्चे की नहीं है, बात है अपने हक और अधिकार की बात किसान यहाँ पर करने के लिए आया है। पर जाहिर सी बात है, जब 8,780 रुपए की एमएसपी है और बाजार में जो है करीब 5,000 रुपए में बिक रही है, तो किसान पहले से वैसे ही लुटा हुआ रहता है। अपने आप में लुटा पिटा किसान जो है जब पीड़ित होता है तो सरकार की तरफ देखता है। जब सरकार बिल्कुल अनसुना कर देती है तो बिल्कुल मजबूर होकर जो है वो सरकार की तरफ जाना चाहता है। सड़क पर उतरने का किसान को कोई शौक नहीं होता है, क्योंकि उसके पास खुद से ही इतने सारे काम रहते हैं कि भाई वो अपने कामों में मसरूफ रहे, देश के लिए अन्न पैदा करने का काम करे या सड़क पर उतरे। लेकिन जब सरकार बिल्कुल अनदेखी कर देती है तो कहीं ना कहीं किसान मजबूर होकर जो है सड़क पर उतरता है और सरकार से सीधी बात करने की हिम्मत जुटाता है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी जो है, जैसे कि 21 तारीख को जो है देश बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो है देश का किसान, या पंजाब और हरियाणा का नहीं था, इसमें पूरे देश का किसान था जो एक दिन के लिए किसान घाट पर जो है अपनी महापंचायत करने के लिए आ रहा था। लेकिन सरकार ने बिल्कुल तानाशाही रवैये से एक पंचायत नहीं होने दी। सरकार से जो है किसान जो है मांग कर रहे हैं, जो आप यूएस डील कर रहे हैं उस यूएस डील को देखते हैं आप बिल्कुल कृषि उपज को दूर रखेंगे, क्योंकि देश का किसान पहले से ही बहुत पीड़ित है। आप एक नई चीजें और थोप दोगे तो ये कहीं ना कहीं जो है देश के किसान के हित में नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं कि देश मध्य प्रदेश का किसान जो है भोपाल में क्या कहते हैं जा चुका है और भोपाल में जब घुस गया है तो सरकार को कहीं ना कहीं बेचैनी हो रखी है। हम बहुत लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमें जो है ये टोकन प्रणाली जो है, इस टोकन प्रणाली को कैसे हमें मुक्ति दे दो। कम से कम जितने की जरूरत है हमारी फसल जितनी हो रही है। अब ये क्या है कि एक एकड़ में जो है एक कुंटल खरीदने की बात कर रहे हैं, बाकी हम 3 से 4 कुंटल जो हमारी अधिक क्या कहते हैं वो मूंग है, हम कहाँ रखेंगे उसको रखने का कोई तो जरिया आप हमें बता दीजिएगा। दूसरी बात है, हम खाद बीज के लिए बहुत लंबे समय से क्या कहते हैं
प्रताड़ित है। आप तो टोकन प्रणाली बना के अपना कहते हैं कि साहब हमने टोकन प्रणाली, क्या उस टोकन प्रणाली से किसान को जो है खाद और बीज जो है पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, जिनके सवालों के जवाब लेने के लिए जो है आज मध्य प्रदेश के किसान ने बहुत हुंकार भरी है और आज जो है भोपाल का घेराव किया है। अच्छा, दिल्ली में भी क्या प्रोटेस्ट हो सकता है? क्योंकि सीजेपी के साथ मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई हैं। राकेश टिकैत के साथ मुलाकात हुई है अभिजीत दीपके की। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो अभी हम लोगों ने 21 तारीख का एक कार्यक्रम रखा था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल अपने तानाशाही रवैये से जो है उसको बिल्कुल खत्म करने का काम किया है। बहुत ही जल्दी कोई जो है आगामी कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो आप सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि किसान जो है पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार से बिल्कुल, सरकार की आंख में आंख डाल के बात करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि किसान कब तक दबता रहेगा? आप एक डील लेके आ रहे हैं जिसमें किसानों के लिए बिल्कुल डेथ वारंट है। हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, और वो जब कह रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने जो है लाल किले से कहा था, 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि मैं देश के किसानों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए बहुत भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश के किसान को जो है झुकने नहीं दूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री मानते हैं कि ये यूएस डील जो है ये वाकई में अपने आप में बहुत खतरनाक है, किसान का देश को कितने लूट जाएगा, पिट जाएगा, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने आ गई कि आज यूएस डील करने पर बिल्कुल आमादा हुए पड़े हैं? तो देश का किसान बिल्कुल जागरूक है। बिल्कुल, देखिए वादे तो कई किए जाते हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा भी हुआ था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। साथ में स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको क्यों नहीं माना जाता है? उसको लेकर क्या नाराजगी है? आपने बिल्कुल बढ़िया बात की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि 2022 में हम जो है किसान की आय जो है वो दुगनी कर देंगे, और C2+50 के आधार पर जो है किसान की फसल का मूल्यांकन हम लोग जो है ऐसा करेंगे। लेकिन वो सारी की सारी जो है कमेटी बना दी गई थी, वो कमेटी कहाँ है आज तक? मुझे लगता है कि शायद किसी को शायद ना पता हो कि वो कमेटी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। किसी को पता ही नहीं है वो कमेटी कहाँ पर है। सिर्फ किसान जब दिल्ली की तरफ आता है या किसी भी प्रदेश की राजधानी की तरफ आता है, जब इनको जो है बहुत सारे लुभावने सपने, बहुत सारी बातें करना, बहुत सारे आश्वासन देने की बात होती है, लेकिन बात सारे के सारे आश्वासन जो है वही, जैसे किसान जो है वापस लौट जाता है, वो आश्वासन, वो वादे, वो सब वही धरे रह जाते हैं। तो किसान जो है अब जो है, मुझे नहीं लगता कि जो आश्वासनों में हम लोग क्या कहते हैं आने वाले हैं, क्योंकि किसान अपने आप में ही जो है क्या कहते हैं अब समाधान चाहता है कि भाई ये आश्वासन का दौर जो है खत्म किया जाए और सरकार की तरफ से ठोस वाकई में कार्रवाई हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई किसी प्रदेश में या देश में चुनाव होता है तो चुनाव में मुख्य क्या कहते हैं आकर्षण जो होता है वो सिर्फ किसान होता है। किसान को बहुत सारे लुभावने सपने जो है वो दिखाए जाते हैं, बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं, किसान की आय दुगनी तिगनी करने की बात की जाती है, लेकिन सरकार जब कहते हैं धरातल पे काम करने की बात आती है, सरकारें बदल जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है किसान को भूल जाती है और उद्योग जगत को जो है गले लगाने का काम करती है। तो किसान भी अपना हक और अधिकार अब मांगने लगा है, और ये ताजा तरीन बिल्कुल उदाहरण आपके सामने है। आपने बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी चीज आज ये उठाई है कि आज किसान जो है भोपाल पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश का किसान जो है पहुंचा हुआ है। मैं अभी क्या कहते हैं अपने कुछ एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, जबलपुर के अंदर किया था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत क्या कहते हैं लंबा संघर्ष किया। उस समय भी पराली की समस्या को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि दिल्ली से बहुत दूर है, बहुत बड़ा भूभाग है जहां पर जो है धान पैदा होती है, लेकिन फिर भी उनके पास पराली जलाने के लिए जो है बिल्कुल केस कर दिए, पूरे मध्य प्रदेश पर केस कर दिए। तो वो भी बहुत लंबी लड़ाई मध्य प्रदेश के किसानों ने लड़ रही थी, और आज इसी तरीके की लड़ाई जो है ये बिल्कुल मूंग को लेकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील को लेकर जो नाराजगी है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विपुल जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर विपुल जी। अभी हमने देखा छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, पेपर लीक के मामले को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। हालांकि अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीजेपी के साथ किसानों की बातचीत हो रही है, नेताओं के साथ, और बहुत जल्द आंदोलन की तैयारी है। यानी सरकार अब किसानों के भी अधिकार की बात करे, ये किसान मांग कर रहे हैं। जी वंदना जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार। मोटे तौर पर जिस छात्र आंदोलन का आप जिक्र कर रही हैं, उस आंदोलन से इस देश में एक चीज हुआ है कि इधर बीच लोग तमाम तरह के मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाना शुरू कर दिए, और उसी की एक कड़ी के तौर पर ये किसानों का मुद्दा आप जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल में ये है। मुझे लगता है कि लंबे समय से जब मैं कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि 2011 के उस समय को याद करना चाहिए। 2011 के बाद देश में सरकारों से
छोटी बड़ी तमाम तरह की नाराजगी रहती थी, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, चाहे वो मतलब बीजेपी की सरकार के 12 वर्ष में भी मुझे लगता है कि इससे पहले कोई ऐसे हालात नहीं बने थे कि लोग अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के व्यापक तौर पे आंदोलनरत हो जाए। और ये ताजा तरीन सीजेपी के इस आंदोलन से ये चीज निकल करके आई है कि अब सरकारों के खिलाफ आम जनमानस ने भी बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है सर। राजेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। राजेंद्र जी, एफटीए को लेकर क्या दिक्कत है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हो रही है, सरकार का हालांकि पक्ष है कि वो पूरी तरीके से किसानों के हित में होगी, किसानों की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगी। ट्रेड डील में बस मैं सीधी सी बात यही कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार से बहुत लंबी हम लोगों ने अभी बात भी चल रही है हम लोगों की। सरकार कह रही है कि वाकई में हम इसे दूर रखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका में मक्का, सोयाबीन, कपास ये सबसे ज्यादा पैदा होती है वर्ल्ड में। संसार में अगर सबसे ज्यादा मक्का अगर कहीं पैदा होती है तो वो अमेरिका के अंदर पैदा होती है। और अमेरिका और भारत की जो ये ट्रेड डील हो रही है उसके अंतर्गत सिर्फ और ये नियम है कि अमेरिका भारतीय बाजार में कितनी भी फसल जो है उसे बाजार में उतार सकता है। जब वो वहां की फसल, सस्ती फसल जो है यहाँ पर आएगी तो यहाँ के किसानों के लिए आप क्या सुविधा देंगे, क्या देंगे? क्योंकि यहाँ का किसान तो अभी भी क्या कहते हैं, लड़ाई लड़ रहा, एमएसपी के लिए लड़ रहा है। ये लड़ रहा है कि भाई आप एमएसपी फसल खरीद रहे तो हमारी पूरी खरीद लो। वहां की सरकार तो पूरी फसल खरीद सकती है, लेकिन आपको खरीदने में बड़ी दिक्कत होती है। वही ताजा तरीन लड़ाई है आज भोपाल के अंदर कि हमारी पूरी फसल आप एमएसपी पे खरीद दो, क्यों नहीं खरीद रहे हो? दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका से कोई सामान भारत में आएगा तो उस पर जो है कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर देश के अंदर से कोई सामान वहां पर जाएगा तो आप टैक्स देंगे। तो ये कौन सा व्यवहार आप लोग कर रहे हैं? किस किस मजबूरी में आप लोग जो है ये ट्रेड डील को करने जा रहे हैं? तो इसी वजह से जो है ट्रेड डील का जो है किसान जो है विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध करने का कोई नई चीज नहीं है। सरकार ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है कि मैं वाकई में जो है देश के किसानों के लिए वाकई में इस डील में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं देश के किसानों को झुकने नहीं दूंगा। जब प्रधानमंत्री जी इस बात कह रहे हैं तो देश का किसान जो है बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ा लिखा नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं तो आम किसान क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किसानों के साथ जो पहले सरकार की बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, उसमें क्या क्या डील हुई थी और कौन सी शर्तें हैं जिससे आपको लगता है कि सरकार पीछे हट गई है या फिर उसे मनवाने के लिए ही किसानों का आंदोलन शुरू हो रहा है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि सरकार जैसे एक बहुत बड़े आंदोलन, 13 महीने का आंदोलन चला था 3 कृषि कानून के लिए जो आंदोलन चला था, उसके बाद जो है सरकार से वार्ता हुई। सरकार ने कहा कि हम एमएसपी पर कमेटी का गठन बनाएंगे और उसी में जो है हम लोगों से कहा था कि बिल्कुल एमएसपी पर सरकार जो है बिल्कुल गंभीरता से क्या कहते हैं काम करने के लिए तैयार है। लेकिन वो सरकार वहीं रहेगी। मैं बताऊं आपको कि हम लोग तो आश्वासन देके चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि ठीक है, मैंने मुझसे गलती हो गई, मैं क्या देश के किसानों को समझा नहीं पाया या इस तीन कृषि कानून के बारे में ज्यादा हम लोग समझा नहीं पाए या किसान समझे, जो भी उन्होंने कहा उसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं देश के किसानों से अपील करता हूं कि आप मान जाइएगा, ये कानून जो है वापस कर दिए जाएंगे और एमएसपी पे हम लोग कमेटी बना देंगे और जो भी मुकदमे हैं उन्हें जो है हम लोग वापस ले लेंगे। लेकिन मैं जहां तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूं, तो मुझे पता है कि किसी भी बात पे, किसी भी क्या कहते हैं जो आश्वासन पे आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान के इसमें भी पीड़ित है, एमएसपी की कमेटी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। हाँ, सिर्फ जब हम लोग दिल्ली या किसी प्रदेश की राजधानी की तरफ जाने की बात करते हैं तो तब ये जो है एक कमेटी बनाने की बात जरूर कर देते हैं कि हाँ भैया, हम लोग एक नई कमेटी बना रहे हैं और आप लोग जो है अपने अपने घर चले जाओ। तो ये संसद में भी हो रहा है, क्योंकि अब पेपर लीक के मामले को लेकर भी सरकार ने कमेटी बनाई है। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए संसद में। विपुल जी, चर्चा हुई इस बात को लेकर कि भाई कमेटी तो आपने स्वामीनाथन आयोग को लेकर भी बनाई थी, क्या आपने उसकी सिफारिशों को माना है? जो किसानों की नाराजगी बार बार सामने आती है, जिक्र किया यहाँ राजेंद्र जी ने कि एमएसपी पर C2+50% का जो फॉर्मूला था, क्या सरकार मानी उस बात को? विपुल जी की आवाज नहीं आ पा रही है। राजेंद्र जी, ये जो फॉर्मूला रखा गया था, क्या लगता है आपको सरकार क्यों इस पर नहीं मान रही है? कि आर्थिक बोझ पड़ जाएगा इस वजह से या फिर कोई और रीजन है?
देखिए, जब सरकार की मंशा खराब हो, जिस आदमी की मंशा खराब हो जाती है तो वो तरह तरीके के बहाने बनाता है। जैसे कि हम लोग खुद से देखते हैं कि हमारे घर परिवार में कोई व्यक्ति विशेष तरीके से होता है कि भाई उसे किसी काम के लिए कह देते हैं तो उसमें काम तो करता नहीं है। वो तरीके के उसे ना करने के बहाने बनाता है। अगर सरकार के पास साधन या संसाधन नहीं है तो सरकार कहे, एक तरफ तो साधन सरकार कहती है कि साहब हमारे पास सारे साधन संसाधन हैं, लेकिन किसान हमारी बातों को समझ नहीं रहा है। दूसरी तरफ कहती है कि भाई हम जो है इस स्थिति में नहीं है कि जो देश की पूरी फसल है उसको खरीद पाए। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साहब हम एमएसपी दे नहीं सकते देशी किसानों को, लेकिन हम अमेरिका के साथ करार कर सकते हैं, साहब वहां की पूरी फसल को हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये मतलब अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या इस पे कहा जाए, ये मैं बताऊं आपको, जो ये करार की हम लोग बात कर रहे हैं उसको मुझे एक अमाउंट याद आ गया है। $100 मिलियन का जो हर साल जो है सामान जो है क्या कहते हैं खाद्य सामग्री वो सरकार खरीदने के लिए तैयार है अमेरिका से, लेकिन भारत के किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, उनकी फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि प्रदेश का किसान आज जो है, मध्य प्रदेश का किसान इसी बात के लिए जो है आज मध्य प्रदेश में गया हुआ है। लेकिन हाँ, अमेरिका का सामान हम खरीदने के लिए तैयार है, उसे खरीदेंगे हम, लेकिन देशी किसान का नहीं खरीदेंगे। देश का किसान समृद्ध हो जाए, 2 समय की खाना खा ले, भरपेट खाना खा ले, अपने परिवार को अच्छा सा भरण पोषण कर ले, अपने बच्चे को शिक्षा दे दे, अपने बच्चे को स्वास्थ्य दे दे, इस बारे में किसान ना सोचे। अगर इस बात के लिए किसान जो है देश की तरफ सरकार की तरफ आ जाता है तो कहते हैं कि साहब ये अराजक फैलाते हैं, ये अराजक है, ये देश विरोधी ताकतों से मिल चुके हैं। तो ये मतलब ये सरकार की कथनी और कथनी में बड़ा फर्क है, और ये कथनी और कथनी में फर्क जो है बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। बिल्कुल, अन्नदाता किसान को कहा जाता है, उसके बावजूद अगर अनदेखी होती है तो सवाल उठेंगे। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही है विपुल जी, भोपाल से तस्वीरें आई हैं, यहाँ किसानों को बातचीत करने से भी रोका जा रहा है। कितने लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। विपुल जी आपका ऑडियो मुझे लगता है कि बोलिए। सरकार अपने डिसीजन में कई तरह एक ही तरह की चूक बार बार कर रही है। अभी इससे पीछे भी आपने जो प्रश्न किया था उसको भी कनेक्ट करते हुए कहता हूं, 2024 में इसी संसद ने नकल कानून का पारित करके लेकर के कानून आती है सख्ती से, लेकिन उसका कहाँ पालन होता है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, इस तरफ इंडिकेट करता रहा हूँ, मतलब दिलाता रहा हूँ आप लोगों का ध्यान, मीडिया से लेकर के तमाम जगह, प्रिंट से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक, कि उसको आप अप्लाई नहीं करते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, कानून बना देते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ है। और अगर अप्लाई भी होता है तो कुछ छोटे लोगों पर, छोटे मतलब उसके जो छोटे खिलाड़ी होते हैं, जो छोटे मोहरे होते हैं, बड़े मोहरों को हमेशा बचा दिया जाता है। सरकार के इस रवैये को, और सरकार मतलब केवल सरकार में नहीं, विपुल जी के ऑडियो में अभी भी दिक्कत है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। राजेंद्र जी, ये रवैया ठीक है क्या जो प्रशासन यहाँ पर देखा जा रहा है? भोपाल में भी किसानों को रोकने की कोशिश की गई, पहले जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो हटा दिए गए, अब बसों के जरिए भी वहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की जा रही है। बातचीत करने में क्या समस्या? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को बहुत आसान तरीके से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन ये एक दुर्भाग्य है देश के किसानों का। मैंने कई बार केंद्र सरकार को लिखा है। हम लोगों ने जब संयुक्त किसान मोर्चे के हम लोग सदस्य थे तो हमने ये बात भी रखी थी एक बार में कि जैसे छोटे छोटे मूवमेंट जब होते हैं देश के अंदर होते हैं तो पहले ज्ञापन प्रक्रिया दी जाती है। ज्ञापन होता है, 15 दिन पहले ज्ञापन दिया जाता है कि हम इन समस्याओं को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों से बात करना चाहते हैं, सरकार एक डेलीगेशन बनाए, सरकार एक टीम बनाए, उससे हम लोग बात करना चाहते हैं। अगर बात नहीं करोगे तो तब हम लोग जो है कूच करेंगे, हम जिले को घेरेंगे या प्रदेश को घेरेंगे या देश को घेरेंगे। ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन सरकार जो है, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो इन ज्ञापन प्रक्रिया को बिल्कुल एक तरीके से नागवार कर देते हैं, उन्हें सुनते नहीं है, बस उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं कि शायद ये लोग भूखे नहीं आएंगे। लेकिन जब हम लोग जो है अपना जो है कारवा बनाते हैं, हम लोग किसी का घेराव करने के लिए जाते हैं, तो जब लोग जो है ये बीच में बल प्रयोग करते हैं, जब बल प्रयोग होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं किसान पहले से आक्रोशित होता है। जो भी आंदोलनकारी होते हैं वो आक्रोशित होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग मेहनत करते हैं, किसानों को इकट्ठा करते हैं, हम लोग जो है मांगे चलते हैं, अपने साधन संसाधन जो है जुटाते हैं। हमारे पास तो साधन संसाधन तो होते नहीं है, कुछ लोग ट्रैक्टर करते हैं, कोई दूसरे के ट्रैक्टर में बैठता है, कोई इस तरह की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हम पहले से आक्रोशित होते हैं, तब आप लोग जो है हमें रोकते हैं। हम लोग तो बहुत पहले कह देते हैं, 15 दिन पहले कह देते हैं कि हमारी समस्या है, हमसे आप बात कर
लीजिएगा, हमारा दर्द सुन लीजिएगा, हमें शायद हो सकता है आने की जरूरत ना हो। हम लोगों ने कई बार ये मांग रखी है, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकारों से भी ये मांग रखी है कि जिस तरीके से हम लोग ज्ञापन प्रक्रिया चलाते हैं, उस ज्ञापन प्रक्रिया पर ही आप एक कमेटी बना दीजिएगा और वो कमेटी हमसे हमारे दुख दर्दों को जो है निकाल दे। बीच बीच में जो है एक डेलीगेशन बना दिया जाए, चाहे वो जिला स्तर पर बनाओ, चाहे आप राज्य में बुलाओ, चाहे केंद्र सरकार बुलाए, हमें बीच बीच में उन बिंदुओं पे चर्चा लगातार करते रहनी चाहिए, जिससे जो है देश का किसान, जो आप अराजक कहते हो या आप कहते हो कि साहब ये किसी दूसरे के भड़काए में आ रहे हैं, भड़काए में नहीं आ रहे हैं, ये अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए जो है आप लोगों के द्वार आ रहे हैं, क्योंकि आप सरकार चला रहे हो। आपको हम लोगों ने चुनकर भेजा हुआ है, आपके हाथ में वो पावर है, आपके हाथ में हमारे दर्द का निवारण है, तो इसलिए हम लोग आपके पास धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमें कुछ शौक नहीं होता है कि हम सरकारों के समक्ष जाए, अपना रोज रोज जो है डेरा डाले। आप सड़कों पर बैठ के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल, अपना अधिकार मांगने का जो अधिकार है वो तो संविधान से भी मिला है, और बल प्रयोग का आपने जिक्र किया। 2020 में भी हमने देखा था अलग अलग बॉर्डर पर किसानों को किस तरीके से रोका गया, और अभी जो छात्र भी आंदोलन पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, 36 दिन के बाद उनकी सुनवाई हुई। ये क्या वजह है कि बातचीत का ये इतना लंबा प्रोसेस रहता है? क्या आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है कि चले कोई नैरेटिव बना दिया जाएगा तो उसके बाद खत्म हो जाएगी बात? देखिए, मुझे जो लगता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, आपने कहा 13 महीने का बहुत बड़ा आंदोलन था जो हम लोगों ने किया। सरकार को सिर्फ ये लगता है, या सरकार के जो अधिकारी हैं उनको ये लगता है कि जितना लंबा समय हम इन लोगों को सड़क पे बैठाए रखेंगे तो इनका जो है मनोबल टूटेगा और ये लोग जो है धीरे धीरे वापस चले जाएंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि ये देश का किसान है, देश के किसान परिवार से ये बच्चे निकल के आते हैं, जो अभी जंतर मंतर पे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो वो सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम जो है अपने सर के ऊपर से उतारते हैं। क्योंकि जब हम लोग खेती का काम करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ छत नहीं होती है या कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जो हमें इन मौसमों से जो है हमारा बचाव करते हैं। हम इनसे लड़ते हुए जो है खेती का कार्य करते हैं और देश को अन्न देने का काम हम लोग करते हुए हैं। तो हमें जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठने में, क्योंकि किसान के अंदर जितना संतोष है शायद किसी के अंदर ना हो। तो हर आदमी जो है पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है और देखना शुरू करता है कि सब अगले दिन से जो है उसको जो है बढ़िया व्यापार मिले। लेकिन देश का किसान सिर्फ ऐसा है जो सिर्फ फसल बोता है, अन्न बोता है और धरती माँ की गोद में जो है अन्न डालता है कि माँ तू किस मेरी इस उम्मीद को क्या कहते करते हैं, मैं इस देश का जो है पेट भरने का काम करूं, उस उम्मीद के साथ हम लोग करते हैं। हम लोग कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं कि साहब हमें घाटा हो गया या हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि ये तो पता है बहुत बड़े क्या कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि कृषि जो है इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। किसानों की, अन्नदाताओं की आवाज को सुनना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और जो मांग किसान कर रहे हैं उस पर सुनवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर भोपाल में जो दृश्य सामने आ रहा है, जंतर मंतर पर भी ऐसी किसानों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है, क्योंकि सीजेपी के साथ जो संकेत मिल रहे हैं बातचीत को लेकर, उससे अंदेशा बढ़ गया है। यानी कि किसान भी अब सरकार की टेंशन बढ़ा सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि किसानों की भी सुनवाई हो। इसी के साथ यहाँ पर छोटे से ब्रेक लिए आगे खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।